मैं बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड कप खत्म होते होते मैं तुम ये दुनिया की आधी पॉपुलेशन हार्ट अटैक का शिकार होने वाली है। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, ये टकला, ये फीफा का ये टकला, और ये फीफा की उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग होगी। भाई ये और सहन नहीं होता हमसे, एक राउंड में इतना आपने ड्रामा दे दिया, हमसे और सहन नहीं होता। इतना ड्रामा तो सास बहू के एक सीरियल में नहीं होता जितना आपने फीफा के एक राउंड में दे दिया। पहले ब्राजील वर्सेस जापान, लास्ट मिनट विनर बाय मार्टिनेली, चलो ठीक है, ग्रेट गेम टू वॉच। फिर आपने जर्मनी पैराग्वे 1-1 की ड्रॉ, पैराग्वे थ्रू हो गई राउंड ऑफ 16 के लिए। चलो एक होता है, एक अपसेट हो जाता है वर्ल्ड कप में, समझ सकते, एक अपसेट होता है वर्ल्ड कप में, कभी ना कभी तो होना ही था, हो गया। उसके बाद नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को, मोरक्को ने नेदरलैंड्स को बाहर कर दिया। वो नेदरलैंड्स जिसको किसी एनालिस्ट ने बोला था कि ये वर्ल्ड कप जीतने वाले इस साल, 32 में बाहर हो गए। चलो इतना इतना हो गया, इतना ड्रामा ठीक है, इससे ज़्यादा ड्रामा आगे आने वाले राउंड्स के लिए भी कुछ रखो। इससे ज़्यादा ड्रामा क्या है भाई? 32 के राउंड के लिए पहली बार खेल रहे हैं 32 का राउंड वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, इतना क्या ड्रामा करना? बेल्जियम वर्सेस सेनेगल, 120th मिनट पे पेनल्टी मिली, वो जो ड्रामा हुआ वो अलग। पेनल्टी मिली, टेलीमेंस ने मारी, 3-2 की विन बेल्जियम के लिए। चलो इतना 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 ठीक है, इतना ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। ओके, इससे ज़्यादा और कुछ ड्रामा नहीं होने वाला। पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया, वो जो 2 दिन चला उनका एक्स्ट्रा टाइम, वो तो उसके ऊपर तो उनका ही और बात करेंगे। पर मुझे तो तब पता चला कि भाई ऐसा भी कुछ होता है कि इनके पास बॉल के अंदर एक चिप है जिससे ये ऑफसाइड ट्रैक करते हैं। मैं पिछले 12 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन कि ऐसा भी कुछ होता है। चलो वो हो गया, उतना उतना, चलो वो एक ड्रामा ठीक है। पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया, इतना एक एक। अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्डे, क्या ही हो जाएगा? केप वर्डे, अरे कौन है केप वर्डे? 67 रैंक टीम है, क्या ही कर जाएंगे? वर्ल्ड चैंपियंस अर्जेंटीना, समझ रहे हो? वर्ल्ड चैंपियंस अर्जेंटीना, डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस, कोपा अमेरिका जीत के आ रहे हैं 2 लगातार, एक वर्ल्ड कप जीता है। ये टीम हरा देंगे, आराम से हरा देंगे भाई केप वर्डे को। केक वॉक हो जाएगा, ये खुद मैंने बोला है, ये खुद मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि अर्जेंटीना के लिए ये गेम केक वॉक होगा। ये दे आर गोइंग टू रोल ओवर केप वर्डे, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। मैच की सीक्वेंस एक एक करके बात करेंगे, शुरू से क्या क्या हुआ। पहले 20-25 मिनट अर्जेंटीना वॉज लुकिंग गुड, ऐसा लग रहा था कि चांसेस क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। मेसी वॉज हैविंग अ गुड गेम, लोतारो मार्टिनेज लिंक अप प्ले अच्छा कर रहा था। मिडफील्ड में मैकेलिस्टर, एंजो फर्नांडिस, रॉड्रिगो डिपॉल, तीनों ही जगह नहीं दे रहे थे। केप वर्डे को ऐसा लग रहा था इट इज़ गोइंग टू बी एन ईजी गेम फॉर अर्जेंटीना। लिसांड्रो मार्टिनेज एक ब्रिलियंट ओवर द डिफेंस एक बॉल निकाला, दैट फर्स्ट टच फ्रॉम मेसी, भाई ये कैसे कैसे ये फर्स्ट टच, क्या था ये फर्स्ट टच? ये नहीं नहीं, ये कौन, ये क्या, इसके पैर में क्या जादू है, क्या मैग्नेट है, क्या क्या है भाई? ये फर्स्ट टच जो उसने लिया, दैट सेकंड टच फिनिश, वोजीना आ गया है कवर अप करने के लिए कि एटलीस्ट जगह ना दे मेसी को शूट मारने के लिए, इसने ऊपर से मार दिया। फर्स्ट गोल मारने के बाद अर्जेंटीना वाज लाइक अभी हम स्लो खेलेंगे, अभी हम डिफेंस करेंगे, वी विल अलाउ केप वर्डे कि वो आगे आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि इवेंचुअली उन्हें भी मैच जीतना है। तो फिर वो आगे आएंगे, दैट विल क्रिएट स्पेस, और फिर हम उस स्पेस में अटैक करेंगे। ये खुद मेसी ने कहा है मैच के बाद, ये खुद मेसी ने कहा कि हमारा प्लान खराब हो गया, हमने सोचा था कि हम स्लो खेलेंगे, हम उन्हें आगे लाने पे हम मजबूर करेंगे, इवेंचुअली उन्हें भी जीतना है। गेस व्हाट हैपेंड, वो कंप्लीटली स्टोरी कंप्लीटली फ्लिप्ड। 60 मिनट पे समथिंग अराउंड केप वर्डे, भाई पहले तो वो डुआर्टे को इतना स्पेस कैसे दिया? तुम बॉक्स के अंदर खुले सांड की तरह घुस गया, वो डुआर्टे खुले सांड की तरह घुस गया बॉक्स में, गोल। अर्जेंटीना की सबसे बड़ी वीकनेस ये हमेशा से रही है कि जब भी कोई टीम अर्जेंटीना को इतना पुश बैक करती है डिफेंस में, अर्जेंटीना गोल कंसीड करती है। एक हाई एक्सजी वाला गोल, एक हाई एक्सजी वाला गोल चांस कंसीड करती है अर्जेंटीना जब भी कोई टीम उन्हें इतना डिफेंस में पुश बैक करती है, और वही आज हुआ। वो गोल मारने के पहले 1-2 मिनट से केप वर्डे पोजीशन रख रही थी, अर्जेंटीना डिफेंस में डीप बैठ रही थी, एंड दैट वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर केप वर्डे का मिडफील्डर्स टू एक्चुअली गो एंड अटैक दैट दो स्पेसेस इन दैट अर्जेंटाइन डिफेंस। और वही हुआ, एक एक की स्कोर लाइन हो गई। हमें लगा अभी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी टाइम बचा है, आधा घंटा बचा है गेम में, वी विल मेक चेंजेस, इवेंचुअली हम जीत जाएंगे। हमने लोतारो मार्टिनेज को बाहर लाया, हमने थियागो अल्माडो को बाहर लाया। मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि इस गेम में व्हाट केप वर्डे विल डू इज, वो मेसी पे 3-4 बंदे चढ़ाएंगे, दैट विल क्रिएट स्पेस फॉर लोतारो मार्टिनेज एंड थियागो अल्माडा, जिसमें वो अटैक करेंगे, एंड इवेंचुअली अर्जेंटीना विल स्कोर गोल्स। इस ये गेम होने वाला था, दिस गेम वॉज सपोज टू बी लोतारो मार्टिनेज एंड थियागो अल्माडा's गेम, दिस वॉज नॉट सपोज टू बी मेसीज कैरी जॉब। एंड गेस व्हाट हैपेंड,
बट केप वर्डे भाई, केप वर्डे शातिर है, ये ऐसे ही नहीं आए इधर तक, ये शातिर टीम है। उन्होंने उन्होंने मैन मार्क किया ही नहीं मेसी को, उन्होंने जोन्स में खेला, उन्होंने जोन 14 के एरिया में मेसी को जगह ही नहीं दी। मेसी को छोड़ो, किसी को उन्होंने जगह नहीं दी वहाँ पे। कोई बीजेपी का एमएलए भी खड़ा हो जाता, उसे भी जगह नहीं मिलती वहाँ पे। अर्जेंटीना की एक वीकनेस जो रही है कि अर्जेंटीना के पास विंगर्स नहीं है, अर्जेंटीना के पास विंगर्स नहीं है, वो मिडफील्ड में नैरो होके खेलते हैं। दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ, एंड दैट वाज द रीजन कि केप वर्डे इतना कॉम्पैक्ट होके खेल पा रही थी। अगर अर्जेंटीना के पास आज एक डी मारिया जैसा एक मिडफील्डर होता, या फिर कोई और राइट विंग से कोई अच्छा मिडफील्डर होता, अर्जेंटीना वुड हैव रियली प्लेड दिस गेम वेरी वेल। और वही एक वीकनेस दिख के आ गई सामने, एंड इवेंचुअली केप वर्डे ने उसका फायदा उठाया। बट व्हाट अ पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम लोतारो मार्टिनेज भाई। ये आर्ग्यूबली ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स है अभी आज के टाइम पे। लोतारो मार्टिनेज इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स ऑन प्लैनेट अर्थ। सीरिया का बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड है पिछले 3-4 साल का। क्या गंदा गेम खेला है भाई उसने। वो इमेजिन आप वर्ल्ड का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स हो, 63 मिनट्स के लिए आप पिच पे हो, आपका एटलीस्ट एक तो टच होगा अपोजिशन बॉक्स में, एक टच तो आप लोगे। एंड स्पेशली गिवन कि आप एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिएटिव प्लेमेकर मेसी के साथ खेल रहे हो, इवेंचुअली आपका एक तो टच होगा बॉक्स के अंदर। 0 टचेस, लोतारो मार्टिनेज के 0 टचेस थे अपोजिशन बॉक्स में। चलो एक तो शॉट तो लिया होगा एटलीस्ट बॉक्स के बाहर से, एक तो एक हाथ दो, एक दो तो शॉट लिए होगे। 0 शॉट्स। थियागो अल्माडा, लोतारो मार्टिनेज दोनों की सेम स्टोरी, एक भी शॉट नहीं, एक भी टच इन अपोजिशन बॉक्स नहीं। ये सिर्फ वहाँ पे खेल रहे थे। मुझे तो कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट हाफ के अंदर मुझे थियागो अल्माडा दिखा भी नहीं इतना, और उनके जगह पे हमने लाया निको गोंजालेस एंड जूलियन अल्वारेज को। जूलियन अल्वारेज आने के बाद वो जोन 14 में थोड़ा सा वो ड्रॉप कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग, पॉकेट ऑफ स्पेस में वो आ रहा था, वो 1-2 क्रिएट कर रहा था, एंड ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग विद द बॉल, जिसके वजह से केप वर्डे को प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। बट स्टिल समहाउ दे डिफेंडेड रियली वेल भाई। एक तो ये इतना डीप डिफेंस कर रहे थे, इतना कॉम्पैक्ट होकर डिफेंस कर रहे थे, ऊपर से अगर इन्हें कोई फ्री किक मिलता भी है, वोजीना व्हाट ब्रिलियंट सेव्स भाई। मेसी आज 3 से 4 गोल मार के चला था अगर कोई नॉर्मल गोलकीपर सामने होता, मजाक नहीं। वो फ्री किक जो मेसी ने ली, वोजीना ने सेव किया, दैट वाज ब्रिलियंट। एक डिफ्लेक्शन लग के गया था वोजीना के पास, स्टिल ही सेव दैट। पता नहीं भाई इसके अंदर कौन सी जीजी बुफॉन, मैनुअल नॉयर, कौन सा कसियास इसके अंदर घुस जाता है कि इसने ऐसे सेव निकाल लिया। 90 मिनट्स का खत्म होने के बाद अर्जेंटीना 1-1 की स्कोर लाइन पे एक्स्ट्रा टाइम में जाती। दिस गेम वॉज नॉट सपोज टू गो इन एक्स्ट्रा टाइम, दैट वॉज अ डिफीट इन इटसेल्फ फॉर अर्जेंटीना। बट चलो एटलीस्ट एक्स्ट्रा टाइम में चले गए कुछ, एंड देन लग रहा था कि हम अभी कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं। कॉर्नर किक मिली, मेसी ने कॉर्नर किक लिया, डिफ्लेक्शन लग के बॉल पीछे गया, लिसेंड्रो मार्टिनेज ने बॉल उठाया, व्हाट अ ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम हिम, गोल आया, एंड 2-1 की स्कोर लाइन हो गई थी। 2-1 की स्कोर लाइन हो गई थी। अभी लगा कि अभी तो नहीं मारेंगे, अभी केप वर्डे ने, अरे पहला गोल तो वो फ्लूक हो गया, वो तो तुक्के से लग गया उनसे, हर बार थोड़ी तुक्का लगने वाला है इनका। अब नहीं मारेंगे। गेस व्हाट हैपेंड। मैं बता रहा हूँ, वो सेकंड गोल देखने के बाद मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ। अरे मुझे खुद को छोड़ो, वो सिडनी लोपेज जिसने मारा उसको खुद को विश्वास नहीं हुआ कि उसने कैसे मार दिया ये गोल। और वो 2-2 की स्कोर लाइन होने के बाद जब वो कैमरा मेसी के चेहरे पे, अल्वारेस के चेहरे पे, या फिर लिसांद्रो मार्टिनेज के चेहरे पे जब वो कैमरा गया ना, कसम से मुझे डर लग रहा था उस मोमेंट में। मैं ऑलमोस्ट रोने पे आ गया था कि ये सोच के कि अभी ये लास्ट के 15-20 मिनट है जो मैं मेसी को देख रहा हूँ अर्जेंटीना की किट में, इसके बाद मैं मेसी को कभी नहीं देखने वाला अर्जेंटीना की जर्सी में। तो कैसे वो जो कॉर्नर किक मिली क्रिस्टियन रोमेरो को, वो हेडर एंड इवेंचुअली वो डिफ्लेक्शन लग के वो अंदर गया, वो तो हमारा नसीब अच्छा है कि हम बच गए आज 3-2 की स्कोर लाइन से। बट दिस विल नॉट ऑलवेज हैपन। एक तो पहली बात तो मॉन्टियल एंड मोलिना का इतना गंदा गेम था, मैं मजाक नहीं कर रहा। जिस तरीके से मॉन्टियल, स्पेशली मोलिना जिस तरीके से खेला है भाई, मोलिना क्या खेलता था पहले, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू दैट गाय। इस गेम में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, डिफेंस में ये गेम राइट बैक पोजीशन पे स्पेशली था जूलियानो सिमियोनी के लिए। स्कोलोनी, आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग जूलियानो सिमियोनी को लाना चाहिए था, उसका ये गेम था। सिमियोनी जितना फिजिकल फिटनेस जिस तरीके से वो लाता, जिस तरीके से फिजिकलिटी इस डिफेंस में लाएगा, दैट विल एलिवेट दिस डिफेंस एंड स्पेशली वर्सेस टीम्स लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। मैं बता रहा हूँ, ये ओमार मार्मूश हो गया, मोहम्मद साला हो गया, ये तो इस गेम को देख के मस्त बिरयानी तोड़ रहे होंगे कि भाई ऐसे ऐसे गोल मारेंगे इनके सामने, इनका डिफेंस ऐसे ऐसे खुलता है, हम इनके सामने ऐसे ऐसे खेलेंगे। ये ऐसे नहीं चलने वाला भाई, ये डिफेंडिंग चैंपियन ऐसे नहीं खेल सकते। और एक तो पहली बात तो ये अफ्रीकन, ये जो घाना बीना ये सब इनके जो ये जूजू बाबा है, इनको पहले तो बंद करो भाई।
ये इनके जूजू वीजू सब पहले बंद करो, ये जूजू हमें एक दिन लेके मरेंगे, मजाक नहीं। बट एक चीज तो हमें पता चल गई कि इस मैच में कि जूजू बीजू कुछ भी हो, जय माता दी। जय जय माता दी ऑलवेज वर्क्स। वो तो भला हो उस मेसी का और उसका जय माता दी वाले वर्जन का कि भाई हम बच गए, मेसी आया इंडिया गंगा में नहाने के लिए था। 3 थिंग्स जो हमें इस गेम से सीखने को मिली अर्जेंटीना के बारे में, दैट इज फर्स्ट, अर्जेंटीना जब भी डिफेंस में पुश बैक होकर डिफेंड करती है दे इवेंचुअली कंसीड गोल। उनकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि वो डिफेंड नहीं कर पाते, और एक गेम मैनेजमेंट तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले से ही रहा है। कोई ना कोई मैच इजिप्ट के सामने, अगर इजिप्ट नहीं तो कोलंबिया के सामने, नहीं कोलंबिया तो हम ब्राज़ील के सामने हम बाहर चले ही जाएंगे। मतलब मुझे बताओ, रियली टेल मी ऑनेस्टली, जिस तरीके से आज अर्जेंटीना ने डिफेंड किया है, डू यू रियली सी मोलिना स्टॉपिंग विनीसियस जूनियर? विनीसियस कच्चा चबा जाएगा इसे, कतई वो कैनिबलिज्म पे उतर आएगा, विनीसियस जूनियर इसको कच्चा चबा जाएगा, मजाक नहीं। एंड सेकंड चीज़, अर्जेंटीना अटैक में बहुत रिलाय करती है मेसी पे, इतना रिलाय नहीं कर सकते भाई, वो 39 ईयर ओल्ड का है, वो कुछ थोड़ा रहम कर लो। 2022 में आप जीत गए थे, दैट वाज मेसी ऑन, वो मेसी वाज आइसिंग ऑन केक। 2022 में आप जीते थे। आप इस वर्ल्ड कप में भाई सब कुछ मेसी है, केक भी मेसी है, आइसिंग भी मेसी है, केक काटने वाला भी मेसी है, बर्थडे भी मेसी का है। ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं जीत सकते भाई, भाई कृपा कर लो, ऐसे नहीं वर्ल्ड कप जीत सकते आप। लोतारो मार्टिनेज, अल्वारेज, इन सबको स्टेप अप करना पड़ेगा, गोल्स मारने पड़ेंगे, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई, गोल मारने के थोड़ा सा खुद पे एटलीस्ट शॉट तो मारो। अरे गोल छोड़ो, एटलीस्ट शूट तो मारो, एटलीस्ट ट्राई तो करो गोल मारने के लिए। ये ट्राई भी नहीं करते इनके फॉरवर्ड्स, फॉर अ फैक्ट लेट मी टेल यू। एंड ये सब तो चलो ठीक है, होता रहेगा। मुझे एक चीज जिसके बारे में आज बात करनी है, जो रहेगा इस वीडियो में, निको गोंजालेज, व्हाट अ गेम फ्रॉम दैट गाय। अगर मैं बता रहा हूँ कि इस गेम में अल्वारेज का अपोजिशन बॉक्स में बहुत कम टचेस आए, या फिर मार्टिनेज का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, गेस व्हाट, किस प्लेयर के सबसे ज्यादा टचेस थे अपोजिशन बॉक्स में? निको गोंजालेज, 13 या 11 कुछ टचेस थे उसके अपोजिशन बॉक्स में। निको गोंजालेज हैड अ ब्रिलियंट गेम। वो जो एक जो ड्रिबल था उसका सेकंड, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक सेकंड हाफ में था वो, कि वो बाहर से कट इन करके वो अंदर ड्रिबल करके चला गया, वो मुझे वो 2014 वाले डिमारिया की याद आ गई वो देख के। एंड भाई मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर अगले मैच में अल्माड़ा की जगह पे निको गोंजालेज स्टार्ट कर जाएगा, एंड मोलिना की जगह पे या फिर मोन्टियल या फिर कोई वो कौन अपना सिबियोनी वो स्टार्ट कर जाएगा। एंड थर्ड थिंग जो हमें आज के मैच से पता चलती है, दैट इज जय माता दी ऑलवेज वर्क्स। भाई भाई जय माता दी काम करता है, आप मानो ना मानो। बच गए हम, आज बच गए। जूजू बीजू ये सब अपनी जगह है, जय माता दी अपनी जगह है भाई, जय माता दी ऑलवेज वर्क्स।